दोस्तों आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी टिप पे है कि ब्रीडिंग के टॉपिक हमारे चल रहे हैं कि कुछ दोस्त शिकायत करते हैं कि हमारी मुर्गी हीट पे भी है, क्रॉस भी कर रही है, झोल भी बना रही है, बिल्कुल प्रॉपर उनकी क्रॉसिंग भी हो रही है, झोल में उसकी चर्बी भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, मुर्गी मुर्गा दोनों बिल्कुल एक्टिव भी हैं, इसके बावजूद मुर्गी अंडों पे नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि आज मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस हुआ है तो आपको छोटी सी एक टिप मैं शेयर कर दूं कि जब ऐसी कंडीशंस आए कि मुर्गी भी ठीक है, मुर्गा भी ठीक है, क्रॉसिंग भी हो रही है, बिल्कुल हीट पे भी है मुर्गी और झोल भी बना रही है, सारा कुछ प्रॉपर है, लेकिन अंडे नहीं आ रहे। तो इसके पीछे की रीज़न ये हो सकती है, मेरा खुद का एक तजर्बा है कि जो मुर्गी होती है उसके झोल जो होती है, झोल के ऊपर जो फर होती है, फर या रेशम टाइप सी जो बाल होते हैं, छोटे छोटे पंख होते हैं, वो अमूमन जो होते हैं बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और वेंट मतलब मुर्गी का वो हिस्सा जहाँ से अंडा देना होता है मुर्गी ने, या जहाँ से मुर्गी को मुर्गे ने क्रॉस करना होता है, तो वो फर जो होती है बड़ी हुई होती है और वो वेंट के ऊपर कवर कर देती है, कवर अप हो जाता है वेंट, और प्रॉपर जो है क्रॉसिंग हो ही नहीं पाती। तो वो फर जो है मुर्गे को क्रॉसिंग करने में, मतलब मुर्गा तो क्रॉस करता है लेकिन वो प्रॉपर क्रॉसिंग नहीं होती। जो मुर्गे के स्पर्म्स हैं, जो मुर्गे ने स्पर्म डोनेट करने होते हैं, वो प्रॉपर एंटर ही नहीं हो पाते, क्योंकि वेंट की जगह पे, ओपनिंग की जगह के ऊपर फर ऊपर चढ़ी होती है, कवर अप हुई होती है। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि मुर्गी बिल्कुल प्रॉपर ठीक भी होती है, क्रॉसिंग भी करती है, लेकिन अंडे नहीं आते, क्योंकि वो स्पर्म जो है वो मुकम्मल एंटर हो नहीं पाते और वो ओवरी तक ना पहुँचे, ना ही वो हार्मोन्स बने और ना ही एग की फॉर्मेशन हो। तो इस दौरान अगर मुर्गी अंडों पे आ भी जाए, अगर ऐसी सिचुएशन है मुर्गी अंडों पे आ भी जाए, तो वो अंडे जो इनफर्टाइल होंगे, मतलब फर्टाइल नहीं होंगे, उन अंडों से जो है चूज़ा निकलने के चांस नहीं है। तो इस सूरत हाल को कवर करने के लिए आपने करना क्या है कि आपने वेंट, मतलब मुर्गी के अंडे वाली ओपनिंग की जगह है, जो जहाँ से मुर्गी ने अंडा देना है, या जहाँ से मुर्गे ने उसे क्रॉस करना है, तो आपने वहाँ से फर किसी सीजर के साथ, किसी कैंची के साथ थोड़ी थोड़ी काट देनी है और वेंट की ओपनिंग को अनकवर कर देना है। मतलब वहाँ से जो फर की कवर बना हुआ है उसको आपने हटा देना है, ताकि क्रॉसिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो और मुर्गे के जो स्पर्म्स हैं बिल्कुल एंटर हों और ओवरी तक पहुँच सकें और एग की प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन हो सके। तो ये एक बेहतरीन टिप थी, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैंने ये आजमाया है अपने एक मुर्गी पर, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। इस तरह की छोटे छोटे टिप जो होते हैं, ये ज़रूरत पड़ने पे सामने आते हैं, कि जैसे मकूला भी है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो ये मुझे ज़रूरत फ़ील हुई, मैंने ये फ़ील किया, क्योंकि मुर्गा क्रॉस कर रहा था, मुर्गी क्रॉस भी हो रही थी लेकिन अंडे नहीं दे रही थी। तो मैंने फिर क्रॉसिंग के बाद थोड़ा सा मुशाहिदा किया, तो मुझे फ़ील हुआ कि जो मुर्गे के स्पर्म्स हैं वो फर के ऊपर चिपके हुए हैं, एंटर ही नहीं हुए। इस फर के ऊपर ही मुर्गा जो है अपने स्पर्म गिरा देता है, वो स्पर्म्स मुकम्मल एंटर नहीं हो पाते और ओवरी तक नहीं पहुँचे। तो आप भी अपनी मुर्गियों का ख्याल रखें। अगर आपके साथ ऐसा सीन है या ऐसे आपके साथ हो रहा है, तो आप वो फर जो है थोड़ी थोड़ी सीजर के साथ काट कर वेंट को, मुर्गी की जो वेंट है वहाँ से उसे अनकवर कर दें, तो इंशाल्लाह क्रॉसिंग के बाद अंडे ज़रूर आएंगे और फर्टाइल भी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी, दूसरों को खुद शेयर कर कीजिए या मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ये एक अच्छा मेरे खुद का तजर्बा किया हुआ जो है मेरा एक नॉलेज है। तो अल्लाह पाक आपके शौक़ को सलामत रखे। किसी और वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को हर मुसीबत, हर बला से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक आपकी दीनों दुनिया में कामयाबी और कामरानी अता फरमावे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।